श्री परमात्मने नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। सर्ग 57। वशिष्ठ जी बोले, बड़ा आश्चर्य है कि मंत्री ने तो यह परम पावन परमार्थ वचन कहे और कमल नयन राजा ने भी कहा, हे राक्षसी, यह जो जागृत जगत की प्रतीति होती है, इसका जब अभाव हो तब आत्मा की प्रतीति होती है। जब सब संकल्प की चेतता का नाश हो तब आत्मा का साक्षात्कार हो। उस आत्मसत्ता में संवेदन फुरने से जगत भासता है और संवेदन के संकोच से सृष्टि का प्रलय होता है। सबका अधिष्ठान रूप वही आत्मसत्ता है। जिसको वेदांत वाक्य जतावने के अर्थ कुछ कहते हैं, क्योंकि वह वाणी से अतीत पद है। हे राक्षसी, यह जो दृष्टा, दर्शन और दृश्य है, इसके अंतर जो अनुभव सत्ता है सो परमात्मा है। वह परमात्मा ही दृष्टा, दर्शन, दृश्य रूप होकर भासता है। उसी में यह सब जगत लीला है। नानात्व भाव से भी वह कुछ खंडित भाव को नहीं प्राप्त हुआ, अखंड ही है। उसी तन्मात्र सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। हे भद्रे, वही चिदणु संवेदन से वायु रूप हुआ है और वायु उसमें अत्यंत भ्रांति मात्र है, क्योंकि केवल शुद्ध चिन्ह मात्र है। जब उसमें शब्द का संवेदन फुरता है तब शब्द रूप हो भासता है और शब्द रूप उसमें भ्रांति मात्र है। उसमें शब्द और शब्द का अर्थ देखना दूर से दूर है, क्योंकि केवल चिन्ह मात्र है। उसमें अहम त्वम कुछ नहीं, वह निष्किंचन है। ऐसे रूप होकर भासता है क्योंकि शक्ति रूप है। उसमें जैसी प्रतिभा फुरती है तैसा ही होकर भासता है। इससे फुरना ही इस जगत का कारण है। जो अनेक यत्नों से मिलता है सो भी आत्मसत्ता है। जब उसको कोई पाता है तब उसने कुछ नहीं पाया और फिर भी सब कुछ पाया है। पाया तो इस कारण नहीं कि वह तो आगे भी अर्थात पहले से ही अपना आप था। सब कुछ इस कारण पाया कि आत्मा को पाने से फिर और कुछ पाना नहीं रहता। हे राक्षसी, अज्ञान रूपी वसंत ऋतु में जन्मों की परंपरा बेली तब तक बढ़ती जाती है जब तक इसका काटने वाला बोध रूपी खड्ग नहीं प्राप्त हुआ।
जब बोध रूपी खड्ग प्राप्त होता है तब जन्म रूपी बेली को काटता है। हे राक्षसी, चिदणु संवेदन द्वारा आपको दृश्य में प्रीति करता है। जैसे किरणों का चमत्कार जलरूप होकर स्थित होता है, सो शुद्ध ही आपको अर्थात स्वयं को संवेदन द्वारा फुरता दिखता है। चिदणों द्वारा जो जगत हुआ है सो मेरु से आदि लेकर तीनों भुवनों में किरणों की नाई स्थित होता है और वास्तव में सब माया मात्र है, भ्रम से भासते हैं। जैसे स्वप्न में रागी को स्वप्न स्त्री का आलिंगन होता है, तैसे यह जगत मन के फुरने से भासता है, सो भ्रम मात्र है। हे राक्षसी, सर्वशक्ति रूप आत्मा में जैसे सृष्टि का आदि फुरना हुआ है, तैसा ही रूप होकर भासने लगा है और जैसे संकल्प किया है तैसे ही स्थित हुआ है। इससे सब जगत संकल्प मात्र है। जैसे जिसमें बालक का मन लगता है तैसा ही रूप उसका हो भासता है, तैसे ही संविद के आश्रय जैसा संवेदन फुरता है तैसा ही रूप हो भासता है। हे राक्षसी, चिदणु परमाणु से भी सूक्ष्म है और उसने ही सब जगत को पूर्ण किया है और सब जगत अनंत रूप आत्मा है। उसमें संवेदन से जगत की रचना हुई है। जैसे नट नायक जैसे जैसे बालक को नेत्रों से जताता है तैसे ही तैसे वह नृत्य करता है और जब वह ठहर जाता है तब यह भी ठहर जाता है। तैसे चित्त के अवलोकन से सुमेरु से तृण पर्यंत जगत नृत्य करता है। जैसे चित्त संवेदन अनंत शक्ति आत्मा में फुरता है तैसे ही तैसे हो भासता है। हे राक्षसी, देश काल और वस्तु के परिच्छेद से आत्मसत्ता रहित है। इस कारण सुमेरु आदिक से भी स्थूल है। उसके सामने सुमेरु आदिक तृण के समान है और बाल के अग्र के सहस्रों भाग से भी सूक्ष्म है। अल्पता से ऐसा सूक्ष्म नहीं जिसमें सरसों का दाना भी सुमेरुवत स्थूल है। माया की कला बहुत सूक्ष्म है, उससे भी चिदणु सूक्ष्म है, क्योंकि निर्मायिक पद परमात्मा है। जैसे सुवर्ण और भूषण की शोभा समान नहीं, अर्थात स्वर्ण में भूषण कल्पित है, समान कैसे हो, तैसे ही माया परमात्मा के समान नहीं क्योंकि कल्पित है। हे राक्षसी, जैसे सूर्य आदि सब अनुभव से प्रकाशते हैं, इनका सद्भाव कुछ न था, उस सत्ता से ही इनका प्रकट होना हुआ है और फिर जर्जरीभूत होते हैं। शुद्ध चिन्मात्र सत्ता प्रकाश रूप है और वह सदा अपने आप में स्थित है। उस चिदणु के भीतर बाहर प्रकाश है और यह जो सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि प्रकाश है सो तम से मिले हुए हैं, अर्थात भेद रूप है। ये भी तम रूप है क्योंकि प्रकाश की अपेक्षा रखते हैं। इसमें इतना भेद है कि प्रकाश शुक्ल रूप है और तम कृष्ण रूप है। इससे रंग का भेद है, प्रकाश रूप कोई नहीं। जैसे मेघ का कोहरा शाम होता है और बर्फ का शुक्ल होता है, पर दोनों कोहरे हैं, तैसे ही तम और प्रकाश दोनों तुल्य है और आत्मसत्ता दोनों को प्रकाशती है। इससे दोनों का आश्रयभूत आत्मसत्ता ही है। हरि ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु भगवान की जय।